मजहब और कानून के मुताबिक हर आकिल और बालिग शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्जी के फैसले करे और इस फैसले में शादी का फैसला भी शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत की सुई आज भी इस बात पर अटकी हुई है कि शादी बड़ों की मर्जी से ही हो। और इस अनापरस्ती और हठधर्मी का नतीजा यह है कि ज़माने जहालियत को गुजरे हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद नजर आते हैं जो ज़माने की याद को ताज़ा किए हुए हैं। वसीम और सना ने भी पसंद की शादी की थी। होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद दो खानदानों में खुशियां जन्म लेती, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट ही। साले और बहनोई मारे गए हैं एक दूसरे की ही फायरिंग से। शादी एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें दो अफराद जिंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं। लिहाजा कहा जाता है कि लड़का हो या लड़की, इनकी मर्जी और पसंद को तरजीह देनी चाहिए ताकि जिंदगी की गाड़ी आगे भी ठीक ठीक चले। मगर इस जदीद दौर में भी कुछ माशरे ऐसे हैं जहां पसंद के मामले पर गोलियां चल जाया करती हैं और खुशियों भरे घर वीरान कर दिए जाते हैं। वसीम और सना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने कोर्ट मैरिज किया कि एक तूफान बर्पा हो गया। सना और वसीम ने अपनी मर्जी से शादी की थी। इसमें दोनों के घर वालों की रजामंदी शामिल नहीं थी। वसीम और सना की आपस में रिश्तेदारी थी और घर वालों की मर्जी के बाद दोनों की मंगनी भी हुई थी, मगर सना के भाइयों ने अचानक इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और दरारें इतनी गहरी हो गईं कि दोनों कोर्ट मैरिज पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ 2009 में शुरू होने वाली इस कहानी में एक नया मोड़ साल 2010 में उस वक्त आया जब एक रोज वसीम पर भरे बाजार में इसके सालों मुजाहिद और हाशिम ने फायरिंग कर दी। वसीम को फौरी अस्पताल ले जाया गया और इसकी जान बच गई, जबकि इस वक्त को भी अभी 1 साल ही गुजरा था कि मुकदमे की पेशी के बाद वसीम घर आ रहा था कि मुखालिफिन ने एक बार फिर उस पर फायरिंग कर दी, मगर वसीम के अपने दिफा में की गई फायरिंग से सना का भाई मुजाहिद अपनी जान से गया। 3 साल पहले वसीम खलील ने मेरी बहन के साथ कोर्ट मैरिज की, जिसकी वजह से झगड़े शुरू हो गए। वसीम खलील ने मेरे बड़े भाई को कत्ल किया और भांजे को फायर मारा। पसंद की शादी पर शुरू होने वाली तबाही की इस कहानी में कई मुजरिमाना मोड़ आए। वसीम की मुबैना फायरिंग से मुजाहिद की हलाकत के बाद वसीम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे जल्द जमानत पर रिहाई मिल गई, मगर ये रिहाई उसके लिए मौत का परवाना साबित हुई, क्योंकि मुकदमे की पेशी के बाद एक दिन वसीम अदालत से बाहर ही निकला था कि अहाता अदालत में उस पर गोलियां बरसाई गईं और वो अपनी जान से गया। पुलिस ने वारदात में नामजद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, मगर 2 साथी मुलजिमान तारिक और माजिद ने इसी दौरान अबूरी जमानतें करा दी। मैंने इसको तारीख पेशी पे जो है फायर मार दिया और पिस्टल मैं खुद अदालत लेके गया हूँ। इसका जो सना का भाई है आरिफ, उसको इसका शदीद रंज था, तो उसने इसको प्लान किया कि मैंने जो वसीम है इसको मर्डर करना है, तो उसने वसीम को मर्डर किया। हमने विदिन 24 आवर्स जो है मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, आला कत्ल उससे बरामद कर लिया। वसीम के मर्डर से हमारा कोई तल्लक नहीं है, न मेरा है न मेरे भाइयों का है। ये वसीम, इसका भाई नवीद और नईम खलील, ये हमारे मुलजिम हैं। इन्होंने मुझे फायर किया था। पुलिस से मिलके इन्होंने सारी FIR हम पे करवाई है। इस कहानी का एक पहलू ये भी है कि सना अपनी बेटी के साथ ससुराल के बजाय अपने वालिदैन के घर में रह रही है और वसीम के घर वाले कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मेरे भाई वसीम ने अपनी पसंद की शादी की, जिस पर इन्होंने उसे नाहक फायरिंग करके कत्ल कर दिया और एक मुलजिम गिरफ्तार है, जिस पे 2 अबूरी जमानत पे हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मेरे बेटे ने शादी की, हमारे रिश्तेदार थे वो। मेरा बेटा तारीख पर गया, वहाँ से बाहर निकला, आरिफ ने फायरिंग की और वो कत्ल हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। पसंद की शादी पर होने वाली कत्लो गारत जहाँ एक अलमिया है, वहीं इस किस्म के जुराइम का खात्मा उसी सूरत मुमकिन है जब मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं मिलें। जियो FIR के लिए कैमरामैन मूसा नकी के साथ लियाकत नकवी, मंडी बहाउद्दीन।